नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी हम बैठे हैं शहर के बहुत चर्चित समाज सेवी, व्यवसायी और राजद के अति वरिष्ठ नेता। इसके साथ ही इनको परिचय कराना भी हमारे लिए शब्द नहीं मिलता है कि हम किस शब्दों में इनका परिचय कराऊं, क्योंकि ये सब परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है लालदास राय जी। इनसे आज हम चर्चा करेंगे कि आरा का विकास वर्षों से क्यों नहीं हो रहा है। पहले आरा शहर नगर पालिका था, अब वो नगर निगम बने हुए कई साल गुजर गए, लेकिन फिर भी जो आरा का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो हम समझते हैं कि लालदास राय जी के अनुभव का थोड़ा हम साझा करें कि आखिर आरा का जो विकास होना चाहिए तो कहाँ अटक गया है विकास। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आइए आप भी सुने, इनके अनुभवों का भी हम साझा करें कि कहाँ विकास रुका हुआ है। सर, पहले आपको नमस्कार। रविंद्र बाबू, आपको भी नमस्कार और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना। आने वाले साल के भी अग्रिम आपको बधाई दे रहा हूँ। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि यहाँ भाजपा का विधायक अमरेंद्र प्रताप जी पिछले 15 सालों से काबिज हैं, संभवतः इसके बाद आर.के. सिंह सांसद हुए। इसके बाद अभी मेयर चुनी गई हैं इंदु देवी भाजपा से ही, और केंद्र में भी सरकार है लगभग 10 साल से बेसी हो गया। बिहार में भी एनडीए की सरकार है नीतीश जी के नेतृत्व में। तो जो प्रधानमंत्री बोले थे कि कौन स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो उस स्मार्ट सिटी का ये सब तमाम एनडीए की जो नेता लोग हैं आरा में जीते, लेकिन जिस तरह से आरा का विकास होना चाहिए वैसा क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि अभी आवाम जनता में यह बात पुरतः दिमाग में उनको नहीं आ रहा है। नेता लोग बगला करके जाति पर और पार्टी पर वोट लेके और सदन में जाते हैं। आपने पहले अरविंदर भाई की चर्चा की। अरविंदर भाई से पूछ लीजिए, रिकॉर्ड की बात है, विधानसभा में रिकॉर्ड है, शहर के संबंध में कितना उन्होंने क्वेश्चन किया। यहाँ तक कि वो कृषि मंत्री भी रहे। उन्हें सिंचाई की कौन सी व्यवस्था भोजपुर जिला में या आरा शहर के ही थे, आरा शहर के विकास के लिए कौन सा उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन किया है। मैं मान लूँगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। आप लोग देख लें, उनसे पूछ ले कि आपने क्या किया। वो कहीं कुछ नहीं किए। अब आइए मेयर की बात। मेयर का भी जात के अनुसार ही लोग चुन दिया, और मेयर विकास कैसे करेगी? नगर निगम का जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी नगर निगम के मेयर से उनका बनता नहीं है, और पैसा का लूट हो रहा है। सरकार कहाँ बैठी हुई है? अरविंदर भाई कहाँ बैठे हैं? क्यों नहीं सदन में करते हैं कि बिहार सरकार आरा के लिए पैसा जो दिया वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ, उस खर्च का जांच क्यों नहीं हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है। गरीबी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है, सोलर लाइट की व्यवस्था नहीं है। सोलर लाइट की व्यवस्था होती तो आज बिजली की दुर्गति नहीं होती। कुछ दिन तो हमारे माननीय आर.के. सिंह जी हार गए तो लोगों में स्लोगन फूका गया
बिजली मंत्री हार गए इसलिए भोजपुर में बिजली नहीं मिल रही है। यह बात वर्तमान एमपी जो है सदन में सुदामा प्रसाद उठाने का काम किया, स्मार्ट मीटर के संबंध में उठाने का काम किया। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार एनडीए की है, सदन में उठाना हमारा काम है और हमारा यह भी काम है कि सदन में अपना परिश्रम करके बहस करके उस बात को सरकार को मना दें। यह काम कोई नहीं किया अभी। अच्छा सर, आप ये अमरिंदर जी के बीच में एक बारी आपके आरजेडी से आए थे अनवर आलम साहब, तो उनका विकास मतलब कहाँ देखा जाता है आरा शहर में या जो आरा कंस्टिट्यूंसी है? तो ना अमरिंदर जी का कहीं ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पुल पुलिया बना दिए, शहर मैंने ये शहर का जो नाला जो होता था सीवरेज वो सिस्टम नहीं बना अभी तक, पूरा शहर जाम से गुजर मतलब त्राहिमाम कर रहा है। तो अमरिंदर जी और अनवर आलम का भी हम लोग ने देखा कार्यक्रम, तो आपका आरजेडी को तो विधायक उसी तरह फेल दिखाई पड़ते हैं। वैसे जैसे आपका क्वेश्चन है, अगर यह पे ध्यान दिया जाएगा तो ना अनवर आलम करे नहीं किए, ना अरविंदर से किए, ना अब्दुल मलिक साहब किए, ये कोई नहीं किया। माइनॉरिटी के होकर के लोग कहते हैं माइनॉरिटी का आज तक ले नाला सफाई नहीं हुआ। उस नाला का गहराई लगभग 15 फीट है, खंडुआ नाला नहीं बना, उस सफाई नहीं हुआ, काम कोई नहीं किया है, सिवा सभी लोग लपासुट्टी किए हैं। जनता उसको भोग रही है और जनता भी दोषी है कि बेकर सोचे समझे किसी को अपना मत दे देती है, जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर। वो आदमी जीत के जाता है, सो जाता है, अपना मौज मस्ती करता है। सर आप भी तो एमएलसी रहे हैं, तो आप भी अपना कुछ कार्य दिखा पाएंगे क्या? हाँ, कि तो बिल्कुल कहाँ? बिल्कुल दिखा पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि हम भोजपुर और बक्सर में 2 जिला के हम एमएलसी थे। हम 2 टर्म नहीं रहे, 1 टर्म रहे। 1 टर्म में 6 साल होता है, तो 2 साल तक जब लालू राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी तो 50 लाख हमको विकास के लिए पैसा मिलता था। उसमें 2 जिला है। नीतीश जी गठबंधन में आ गए तो 2 लाख किए, अभी 3 लाख है। तो हमको वोटर आम वोटर नहीं था, हमारा वोटर थे जिला परिषद, हमारा वोटर थे नगर निगम के मेंबर, हमारे वोटर थे पंचायत समिति, वार्ड सदस्य और मुखिया, ये लोग हमारा वोटर था। तो हमको तो इनको ना देखना था, तो इनके लिए 25 ब्लॉक है आरा से और भोजपुर बक्सर से 25 प्रखंड है। 2500 प्रखंड में इनके लिए कुर्सी, टेबल और भवन, लैट्रिन, बाथरूम, सारा सुविधा हम दिए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जा करके, आरा नज़दीक है, आरा में जाकर देखिए। जब आ गए हुलास पांडे, उन्होंने नहीं कुछ किया। आ गए राधाचंद्र शाह जी, तो जब हम भवन बनाए हैं सामुदायिक भवन, तो जहाँ ही जाते हैं तो लोग मेरा नाम लेते हैं। तो उसके जलन में अब ये भी एक सामुदायिक भवन बनाने लगे, राधाचंद्र शाह जी। लेकिन मेरा जो पूछे हैं, आप सिंडिकेट से ऐसे आइए, इस रोड को मैंने ढलाई किया है, उसके बाद कोई नहीं किया है। फिर सिंडिकेट से मॉडल स्कूल बाजार होते हुए बड़ी गंदगी थी, बड़े स्कूल तक लेकर आया। मैं बक्सू शहीद से पुरानी अदालत तक कराया, पीसीसी। फिर वो बीच में आनंद देवी के मंदिर से लेके और निकलने मुँह तक लेकर आया। यही नहीं, बड़ी सुंदर इलाका था, यहाँ मस्जिद से लेके और पूरा ये जो पोखरा पीछे है, टोटल को दोना मैंने ढलाई कराया। और इनको लड़ करके जब एमएलसी का
पेंशन मिलेगा, एमएलए का मिलेगा, राज्यसभा का मिलेगा और एमपी का मिलेगा। तो मुखिया इलेक्टेड बॉडी है, जिला परिषद इलेक्टेड बॉडी है, पंचायत समिति इलेक्टेड बॉडी है, वार्ड इलेक्टेड बॉडी है। इन लोग का मानदेय लड़ करके मैं सरकार से बनवा दिया है 5-5 हज़ार रुपया। अब लड़ाई एक बची थी, जब पेंशन हमको है, महीना हमको है, तो भी इलेक्टेड है, उनका पेंशन और महीना होना चाहिए। लेकिन ना हुलास पांडे लड़े, ना राधा चंद्र शाह जी लड़े, ऐसा ही पड़ा हुआ। अच्छा सर, आरा का जो है, हमने तो विकास की बात की है, तो आरा में जैसे नगर निगम, पहले नगर पालिका था, अब नगर निगम हो गया। नगर निगम के कार्यालय में जाते हैं तो देखते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें, जेसीबी, ये वो, मतलब देखने से लगता है, उसको वर्कशॉप को देखने से लगता है कि ये वास्तव में बहुत बड़ा डेवलप का लोग काम करते होंगे। लेकिन शहर में अभी सीवरेज की समस्या है, ज़रा सा भी बारिश हो जाती है तो पूरा शहर का मोहल्ला जो है पानी में डूब जाता है। सड़कें कहीं कहीं सब शहर का सड़कें जर्जर है, रास्ते जो है गली में संकीर्ण है, जाम की समस्या जब पूरा आती है, तो क्या इसके लिए मतलब कौन जिम्मेवार आपकी नज़र में है? नगर निगम है, विधायक है, सांसद है? सांसद भी इसके जिम्मेवार हैं, एमएलए इसके जिम्मेवार हैं, नगर आयुक्त जिम्मेवार हैं और इंदू देवी भी जिम्मेवार है। आप नगर निगम में जो पैसा आया है, अभी अब आपसे हम बोल चुके हैं, आपसे मेरा आग्रह होगा, अनुरोध होगा कि इस पर जांच बैठे कि नगर निगम में बिहार सरकार का फंड राशि कितना पहुंचा और राशि क्या हुआ, वो राशि में कितना खर्च हुआ। तत्काल मैं बता रहा हूँ, शहर में 50 बना पेशाब करने का जगह, पेशाब खाना। मैं उससे बधाई देता हूँ, इस सोच में अच्छी है। हम तो कहीं बैठ जाते हैं, महिलाएं कहाँ जाएंगी? लेकिन जब से बना है सर वो तो बंद है, लगे हुए। यही तो बात हम कह रहे हैं कि एक भी नहीं चल रहा है, और जो खुला है उसको बर्बाद लोग कर दिया, और नगर निगम आज तक उसका सफाई नहीं किया। ये सामने रोड पर तो है, गांगी पुल पर तो है, पूरे शहर में है, हर चौराहे में। इसलिए नगर आयुक्त क्या कर रहा है? वो तो पदाधिकारी है, तो कमाने के फेरा में वो भी है, और निगम के जो मेयर है वो भी है, कमाने का चक्कर चलता है। और जनता इसलिए दोषी है कि बगैर पैसा का वोट देगी नहीं, बगैर शराब का पैसा देगी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि शराब बंद है, शराब होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी, जाना नहीं है, मोबाइल कीजिए आ जाएगा। किसका? सर ये जो है अभी जैसे आर.के. सिंह को अब मीडिया की प्रचार है या हकीकत है, उनको विकास पुरुष के नाम से काफ़ी प्रचारित किया गया है, तो क्या आप मानते हैं कि वो विकास पुरुष वास्तव में है या नहीं? ना, हम कभी नहीं मानते हैं। आरा के सांसद रहे, दरहारा से लेकर चनमा तक बांध जो है, गवर्नमेंट का पैसा मिट्टी भरने में लगेगा नहीं, या तो उसको ढलाई करा दे या कालीकरण करा दे, जाम खत्म हो जाएगा। यहाँ गांगी से गांगी उस पर से गौसियन से स्टेशन पर एलिवेटेड रोड बन जाता तो क्या जाम रहता? क्या जाम नहीं रहता। सारण बन रहा है, पटना छा गया, और आप कहते हैं कि हम सांसद हैं, आप काहे नहीं बनवा दिया? आप किए क्या है कि जो लखपत का जो जल था, सोन नदी का जो फ्लो करता था, उस पानी को निकालने के लिए बाईपास में निकालने के लिए आप उस पानी को सिंचाई में नहीं दिया, लिफ्टिंग लगा करके आप उस पानी को निकालने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया लगा करके बन रहा है
अब लोग कह रहे हैं कि अब RK हार गए तो योजना नहीं बनेगा, फिर जो बना है वो टूट रहा है। ये चनवा वाली रोड नहीं बनी शहर के लिए। आरा शहर में कोई एक गली भी MP साहब के फंड से नहीं बना, अन्ना नगर निगम के फंड से बन रहा है। त्राहिमाम लोग किए हुए। आरा के विकास के लिए क्या मास्टर प्लान की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, यही तो चाहता था हमारे पूर्व के माननीय मंत्री महोदय को, यही चाहता था। वो सीनियर IAS हैं, पूरे देश के सचिव रह चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। वो तो उनको चाहता था जिसको मास्टर प्लान में लेकर के, जब एलिवेटेड रोड के लिए दानापुर से लेके और कोइलवर तक 100, 150, 200 बरस के मकान ढह सकते हैं, तो आरा में क्यों नहीं ढह सकता है? आरा में नापी हो इसी रोड का, और मैं अपना जमीन मेरे घर में 10 फीट निकलेगा तो हम 15 फीट छोड़ने के लिए तैयार है ताकत करें, मेरा चैलेंज है। 15 फीट छोड़ देंगे हम, इस रूम में पीछे रूम में रहेंगे, लेकिन जनता का सेवा होगा ना। जनता सुदृढ़ रहेगी, स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहेगी तो देश बढ़ेगा। आपकी नज़र में आरा के विकास के लिए क्या क्या मूलभूत जरूरत की चीज़ है आपकी नज़र में? आप एक संवैधानिक पद पर रहे हैं, MLC रहे हैं, विकास हुआ है, पूरा समाज को आप देख रहे हैं करीब से। आपकी नज़र में आरा का विकास कैसे हो? आरा का विकास मास्टर प्लान से होगा। और आरा सब इतना, आरा जो हेडक्वार्टर है, यहाँ यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। अब यहाँ कमिश्नर की ज़रूरत है। इसको पटना से काट के ये भोजपुर, बक्सर और सासाराम और इस सब को बनाना चाहिए कमिश्नरी। और यहाँ जो भी पदाधिकारी आते हैं उनका लेखा जोखा होना चाहिए। उनके लेखा जोखा पर बिहार की सरकार विश्वास नहीं करे, अपने ऑडिटर से जांच कराए कि पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। माननीय विधायक का, माननीय MP साहब का, माननीय नगर निगम मेयर का पैसा कहाँ जा रहा है, किस फंड में जा रहा है। मेयर तो इसी महाले के रहने वाले, हमारे घर के बगल में है। कभी उन्होंने ये बात को उठाया कि इसकी नापी हो और जो लोग पकड़े हुए वो हटे? अगर उससे जरूरत पड़ा तो सरकार मांगे, आम जनता से हमसे मांगे, हम देंगे। 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट जगह जगह देंगे, हम तो तैयार हैं। ये सरकार मांगे तो। अब सर अंतिम सवाल, NDA की एक सरकार है बिहार में, इससे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? ये लोग झूठ के पुलिंदा है। शेर मारा बाघ मारा, एक कहावत है रविंद्र भाई। एक लड़का था, मजाकिया रोज मजाक कर रहा था कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। एक दिन सही में भेड़िया आ गया। तो लोग जो पहले हल्ला करने पर आ जाते थे, कह कि लड़का मजाक कर रहा है, अभी भेड़िया नहीं आया है। भेड़िया सही में आया, उस लड़के को मार के खा गया। वही इस सरकार NDA की है, ये मजाक बना कर रखी है, एक दिन ये भी जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे। दोस्तों, आपने लालदास राय जी के विचारों को सुना, आपको कैसा लगा? अगर अच्छे लगे तो कमेंट ज़रूर करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।